हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ कि मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं वो ज़्यादातर कटिंग से या बीज से लगाए हुए हैं मैंने, और जब उन पर फूल खिलना शुरू होते हैं ना तो वो एक खुशी अलग ही होती है। देखिए, ये है पीली चांदनी का पौधा जिसकी मैंने 2 साल पहले कटिंग लगाई थी और आपके साथ शेयर भी किया था कि इसकी जो कटिंग लगाई थी मैंने 2-3 कटिंग जो है पानी के अंदर लगाई थी और कुछ मिट्टी के अंदर लगाई थी। पानी वाली में रूट्स आ गई थी, लेकिन फाइनली जब मैंने उनको मिट्टी में रिपोर्ट किया तो वो सारी की सारी एक एक करके मर गई थी। मिट्टी वाली एक कटिंग ने, एक नहीं 2 कटिंग ने सर्वाइव किया और वो उसी पॉट में लगी हुई हैं जिसमें मैंने लगाई थी। बस वही थोड़े थोड़े दिनों में रूट फिलिंग करती रहती हूँ। लास्ट ईयर बहुत कोशिश की कि इसमें फूल आ जाएं बट नहीं आए, क्योंकि इसके अंदर कैलेडियम के बल्ब भी लगे हुए थे। लेकिन इस बार देखिए इसमें कली बननी शुरू हो गई है, आप देख पा रहे हों। तो देखिए ये पहली कली है और आई होप 2 या 3 दिन में ये फूल खिल जाएगा। और मज़ेदारी ये है कि काफ़ी सारी कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं। तो मेरा फाइनली पूरा 2 साल का, मैं कह सकती हूँ 2 साल पहले कटिंग लगाई थी और अब जाके इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। इस पर फूल आ ही जाएंगे और इस पर पता है फूल सिर्फ इसी टाइम पर आते हैं। मज़ेदारी है कि पूरे साल भर फूल नहीं खिलते हैं इस पर, इसी टाइम पर बसंत के टाइम पर ही इस पर फूल आते हैं। तो खिलेगा तब शेयर करूँगी। कैसा येलो कलर है और बहुत ही खूबसूरत है। किसी ने मुझसे पूछा था कि स्ट्रॉबेरी के मैम आपने बीज लगाए थे वो जर्मिनेट हुए क्या? तो देखिए ये 5-6 पौध दिख रहे हैं आप, ये मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी की हैं। आई होप उसी की हों। बाकी देखते हैं ये बड़ी होती हैं कि क्या निकलता है, क्योंकि मेरे पॉट्स में आपने देखा होगा बथुआ है, चौलाई है, चंगेरी है, ये सब निकलते रहते हैं। तो मैं हमेशा ही जब कोई पौधा निकलता है तो उसे थोड़ा बड़ा होने देती हूँ। तो अभी कल ही मैंने मैसेज पढ़ा था किसी का कि मैम आपने जो बीज लगाए थे उनका क्या रहा। तो आई होप ये उसके ही हों। कुछ सीड्स देखते हैं बड़े होते हैं तो क्या बनते हैं या नहीं। जैसे भी होगा मैं अपडेट आपको शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है मेरे गार्डन में पौधे नहीं जाते हैं। देखिए ये मेरा एक्सोरा का रेड कलर का वैरायटी था, बहुत ही सुंदर फूल खिलता था। आपको दिखाएं, कई सालों से दिखा रही हूँ इसको और मुझे लग रहा है कि ये फाइनली ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक्सोरा के प्लांट्स मैंने देखा ये लोग छोटी छोटी सी बास्केट्स में लगा देते हैं और उसके बाद जब ये प्रॉपर ग्रोथ कर जाते हैं पौधे, क्योंकि मेरे यहाँ पौधे बढ़ते बहुत हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी मिट्टी में मुझे दिखी नहीं थी, हो सकता है नीचे जो चिकनी वाला पार्ट होता है उसमें बास्केट हो, या रीज़न मुझे नहीं समझ आया कि क्यों मरा। लेकिन इसकी प्रूनिंग से पहले ही ये जा चुका था। मैंने कोशिश की कि ये सर्वाइव कर जाए बट नहीं हुआ और फाइनली ये पौधा जा चुका है। तो अभी कई लोगों का सवाल आ रहा है कि मैम अपराजिता की हमने हार्ड प्रूनिंग की है, उसमें कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है। तो देखिए अगर उसकी स्टेम ग्रीन है तो उसमें फुटाव आ जाएगा, अगर स्टेम ग्रीन नहीं है तो डेफिनेटली वो पौधा जा चुका है। मैं दिखा देती हूँ उसका भी लाइव एग्जांपल आपको। देखिए ये मेरा सिंगल पेटल ब्लू कलर का अपराजिता है और इसकी प्रूनिंग करे हुए काफ़ी दिन हो गए और इसमें कोई फुटाव नहीं हुआ और इसकी स्टेम भी बिल्कुल ब्राउन है, बिल्कुल सूखी हुई है। तो मैंने इसके अंदर बीज डाल दिए हैं जो कि जर्मिनेट हो जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि इस पौधे पे भी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, जबकि कुछ अपराजिता ने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। देखिए इस पर नया फुटाव आ गया है। ये भी ब्लू सिंगल पेटल है, इस पर भी कुछ मुझे साइन नहीं दिख रहा है। तो मैंने एडवांस में ही इसके जो बीज हार्वेस्ट किए थे ना, मैं डाल देती हूँ उसी पॉट में ना, क्योंकि कई बार हो जाता है ख़त्म पौधा। तो देखिए बीजों ने जर्मिनेट होना शुरू कर दिया है। ये देख पा रहे होंगे 2 पौध, और एक गमले में 2 पौधे भी हो गए तो सफिशिएंट है। हालांकि इसमें तो बहुत सारे हो रहे हैं। देखिए एक ये हो रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया है, और भी बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं इसमें, तो जर्मिनेट हो जाएंगी। तो आप जब भी जो भी पौधे हैं ना आपके, उसके बीज हमेशा डाल दिया करिए मिट्टी में, जिससे अगर मदर प्लांट ख़त्म भी हो जाता है तो मे बी सर्वाइव कर जाए। वैसे तो देखिए ज़्यादातर चांसेस तो होते हैं सर्वाइव करता है, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी सालों से 15-20 साल से है ये पौधा। लेकिन कई बार मुझे नहीं समझ आता कि देखिए प्रकृति का कि क्या गड़बड़ हो जाती है कि इस पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर मदर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो ये तो बहुत ही आसानी से बीज से उगने वाला पौधा है, ज़रूर उगा लीजिएगा। और इसका सिंगल वाइट और ब्लू तो ज़रूर उगाइएगा, क्योंकि देखिए मैंने देखिए मल्टी पेटल पहले नहीं देखे थे, लॉकडाउन से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन सिंगल पेटल में बहुत सालों से देखती आ रही हूँ और माना भी जाता है बहुत ही शुभ। वाकई में इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और मेडिसिनल वैल्यूज़ तो इतनी सारी हैं कि मैं गिनाऊँ उतनी कम है। किसी ने कल मैंने चाय का वीडियो डाला था, हालांकि वीडियो देखिए वो पुराना है, शूट किया हुआ, क्योंकि सेम ही चीज़ होती है, क्या ही मैं बार बार रिकॉर्ड करके बनाऊं। तो किसी ने पूछा था तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी कि मैंने इस बार इन चीज़ों की चाय बना के पी तो क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या फ़ायदा हुआ है, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिरेकल्स होते हैं,
ये वनस्पति शास्त्र जो है ना इतना शानदार है, वनस्पति जगत इतना शानदार है कि इसकी जब आपको पता चलेंगी ना वैल्यूज़, तो मुझे लगता है कि आप वाकई में उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। हर एक फूल, हर एक पत्ती अगर वो हाइब्रिड नहीं है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे मैं सब्जियों के लिए आपसे कहती हूँ कि जितना वेजिटेबल आप देशी खा सकते हैं, वैसे ही फूल जितना देशी उगा सकते हैं उगाइए। एक तो देखिए हार्डी होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, और बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और खूबसूरत तो होते ही होते हैं। तो हाइब्रिड के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िए। आपको शौक़ है तो कुछ प्लांट लगाइए, लेकिन देशी एकदम लो मेंटेनेंस होता है, तो ज़्यादातर कोशिश करिए फूल फल सब्ज़ी देशी वैरायटी की उगाएँ। तो ये छोटी छोटी टिप है जो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आता है, आप लोगों की तरह ही हूँ, बट हाँ जो भी आता है वो शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरी एक जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है सेम आपके यहाँ आ रही है, और अगर वो ठीक हो जाती है आपके यहाँ, तो मुझे लगता है मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। तो बने रहिएगा चैनल पर अगर वीडियोस पसंद आते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। उसी से मेरे वीडियोस की रीच होती है, ज़्यादातर लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।